हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे भाई, हम ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पढ़ रहे थे जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कशन कर ली थी। सबसे पहले हम उन्हें देखेंगे, फिर क्या करेंगे, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है भाई वो है हमारी, जो क्या देखा था हमने, सबसे पहले ये देखा था कि ऋग्वैदिक टाइम पीरियड कब से लेकर कब तक था। दूसरी जो बात थी वो देखी थी हमने इसके जियोग्राफिकल लोकेशन, या इसकी बात की जाए भी कहाँ से लेकर कहाँ तक का क्या था, इनके पास एरिया था। तीसरी बात हमने, थर्ड जो पॉइंट नोट किया था हमने, वो देखा था सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि मेल्स की क्या कंडीशन थी, फीमेल्स की क्या कंडीशन थी, और बच्चे किस कंडीशन पे उस टाइम पर रहा करते थे। ये सारी चीजें यह हो गई थी, डिस्कशन कंप्लीट हो गई थी, उस पर क्या कर लिया था हमने, डिस्कस कर लिया था। ठीक है। फोर्थ जो बात थी वो है, मतलब ये चौथे नंबर की बात है, वो है हमारा पॉलिटिकल कंडीशन या राजनीतिक स्थिति के बारे में भी क्या कर लिया था हमने, चीजें कंप्लीट कर ली थी या क्या कर लिया था, उस पर भी डिस्कशन कर लिया था। अब जो हमने लास्ट टाइम किया था वो है हमारी इकोनॉमिक बैकग्राउंड या इकोनॉमिक सेक्शन। तो उसमें क्या था अभी, अगर उस टाइम के कल्चर की बात की जाए या उस टाइम की संस्कृति की बात की जाए तो क्या था अभी, ग्रामीण था। ठीक है। आर्य लोग को कैसे इसमें रहा करते थे, कैसे ट्रूप्स में रहा करते थे, ग्रुप में रहा करते थे वो लोग, और कैसे रहा करते थे, गाँव में वो लोग रहा करते थे। ठीक है। उनके लिए क्या था भाई, उनका जो कल्चर था वो गांव से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उनका जो मेन काम क्या था भाई, मेन काम उनका था अभी पशुपालन। वो क्या काम करते थे, पशुओं को पाला करते थे। और उन्हीं में से एक क्या थी, गाय क्या थी, सबसे ज्यादा जरूरी इसमें माना गया है, या गाय को क्या दी गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो चीज थी भी, ग्रामीण संस्कृति थी, और पशुपालन क्या था भी, प्राथमिक सेक्टर था या प्राइमरी सेक्टर था। और जो सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाए तो वो था भी हमारा एग्रीकल्चर वाला, मतलब कृषि कार्यों का हमें बहुत कम उल्लेख मिलता है। लेकिन फिर भी जो ऋग्वेद का चौथा मंडल है, या चौथा वो है, मतलब जो फोर्थ वाला मंडल है, उसमें क्या है, उसमें ऋग्वैदिक टाइम पीरियड के, मतलब ऋग्वैदिक टाइम पीरियड के बारे में जो भी कृषि कार्यों से संबंधित चीजें थी उसमें क्या किया गया है, चौथे मंडल में उसको डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन जो प्रायोरिटी थी वो क्या थे भाई, वो हमारा पशुपालन ही था। ठीक है। उस टाइम पे लोग क्या करते थे, पशुओं को पाला करते थे, और गाय क्या थी, सबसे ज्यादा जरूरी थी। ठीक है। गाय को क्या बताया गया है, अष्टकर्णी बोला गया है। और इसे एक और बात भी बताई गई है जिसे क्या बोला गया है, गविष्टि। अष्टकर्णी और गविष्टि। ठीक है। और अगन्या भी किसे बोला गया है, गाय को बोला गया है। अष्टकर्णी का मतलब क्या है भी, जिस स्वामित्व का सूचक है। अष्टकर्णी जो क्या होता है भी, स्वामित्व का सूचक है। और गविष्टि भी क्या है, एक तरफ से मतलब गाय की इंपॉर्टेंस को इसमें दर्जा दिया गया है, या कितनी जरूरी है भी गाय से सोसाइटी के लिए या फैमिली के लिए, इस सारी बातों में क्या दी गई है, जानकारी दी गई है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो चीज है भाई वो है हमारी अघन्या। अघन्या का मतलब क्या होता है भाई, ना मारे जाने योग्य पशु, जिसको क्या नहीं कर सकते, मार नहीं सकते हैं। और अगर कोई मनुष्य क्या करता है, गाय को घायल करता हुआ दिखाई दे, या गाय को क्या करता हुआ दिखाई दे, मारता हुआ दिखाई दे, तो उसे क्या बोला गया है भाई, उसे क्या होता था भाई, मृत्यु दंड दिया जाता था, या देश से क्या दिया जाता था, देश से उनको निकाल दिया जाता था। ठीक है। फिर क्या बताया गया है भी, गाय के बारे में क्या और भी चीजें हैं। जो आर्य लोग थे वो क्या करते थे भाई, वो सबसे ज्यादा उनकी जो लड़ाइयां हुई है वो किससे रिलेटेड हुई है, वो हुई है गाय से ही रिलेटेड हुई है। ठीक है। और पणी नाम का एक व्यक्ति था जो क्या करता था भी, गाय को चोरी कर लेता था, या उन्हें क्या कर देता था, घायल कर देता था, मतलब चोरी के लिए क्या था, कुख्यात था। तो आर्यों की लड़ाई के बारे में आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि सबसे ज्यादा किसको लेकर हुई है, सबसे ज्यादा हुई है भाई गाय को लेकर, क्योंकि गाय को क्या माना गया है, सबसे ज्यादा पवित्र पशु भी माना गया है। सबसे ज्यादा क्या माना गया है, पवित्र पशु। शायद यहाँ दिखाई नहीं दे, है ना। और इसे क्या बोला गया है, मृत्युदंड, या मतलब अघन्या, मतलब अगर कोई गाय को घायल करता हुआ दिखाई दे, या उसे क्या करता हुआ दिखाई दे, मतलब उसे मारता हुआ दिखाई दे, उसको क्या होता था, मृत्यु दंड दिया जाता था, या क्या कर दिया जाता था, उसे देश से निकाल दिया जाता था। ठीक है। और जो बेटी होती थी उसे क्या बोला गया है, दुहिता बोला गया है। दुहिता का मतलब क्या हुआ, जो गाय को दूधती, जो गाय का दूध निकालती, उसे क्या बोला गया है, दुहिता बोला गया है। ठीक है। और उस टाइम पे गाय गाय नहीं थी, जो आर्य लोग थे, इसके साथ साथ और भी जानवरों से क्या थे वो, मतलब
अटैच थे या क्या थे, और भी जानवरों के बारे में वो जानकारी उनको हासिल थी। जैसे गाय हो गई, घोड़ा हो गया। घोड़ा घोड़ा और गाय दो ऐसे पशु थे जो कि क्या थे भी, आर्य समाज के लिए क्या थे भी, सबसे ज्यादा जरूरी थे। आर्य समाज में इन दो पशुओं की क्या थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है भाई वो क्या है, ये तो होगी पशुपालन वाली बात। ठीक है, जिसमें क्या करते थे, अब गाय, घोड़ा, बैल, एक और चीज जिससे क्या थे वो लोग जानते थे, भैंस, बकरी, और क्या है भाई, ऊंट। ये सारे जानवर थे, मतलब जो क्या थे, आर्य लोगों को ज्ञात थे। ठीक है, जो आर्य थे या ऋग्वैदिक टाइम पीरियड के लोग थे, उनको क्या कहता है, घोड़ा गाय, और सबसे ज्यादा लड़ाइयां गाय को लेकर होती थी। घोड़ा भी क्या था, क्योंकि घोड़े को कहाँ यूज करते थे, वो युद्ध क्षेत्र में यूज किया करते थे। ठीक है, बैल था, भैंस थी, बकरी थी, और ऊंट थे। ये सारे जानवर थे, और इन सब जानवरों को क्या कहते थे, मतलब इनमें से जैसे बैल को वो किसके लिए पालते थे, खेती बाड़ी के लिए हिसाब से ना। भैंस को दूध किया करते होंगे, बकरी को क्या करते होंगे, इसका मांस खाया करते होंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो आर्य लोग थे वो कैसे थे भी, शाकाहारी भी थे और कैसे थे, मांसाहारी भी थे। ठीक है, ये होगी एक और बात। फिर अब बात करते हैं अभी एग्रीकल्चर की, कृषि की अगर बात की जाए तो कृषि का क्या है भी, कृषि की अगर बात की जाए तो कृषि जो है भाई वो क्या थी, वो हमें ऋग्वेद के चौथे मंडल से हमें, या फोर्थ जो मंडल है उससे हमें ज्ञात होता है। ठीक है, और इसमें क्या है भी, इसमें एक ही अनाज का क्या दिखता है, हमें उल्लेख दिखता है, या एक ही अनाज के बारे में इसमें बताया गया है, और उसका नाम क्या है, जाओ। जो सभी जानते ही होंगे जो क्या होता है भाई, जिसे सर्दियों में बोया जाता है। ठीक है, या जो अब जो फसलें बोई जाएगी आगे, उसमें से क्या जाता है, बोया जाता है। और उस टाइम पे क्या बोला जाता है, इसको यव बोला जाता था। ठीक है, और इसको रिलेटेड या कृषि से रिलेटेड तीन टर्म्स थी। सबसे पहले उदर, धान्य, और क्या था भी, संपत्ति। ये क्या थी, तीन टर्म्स थी। कृषि किसमें, चौथे मंडल में क्या है, डिस्क्राइब किया गया है ऋग्वेद के। जौ और यव जैसी फसल का ही क्या मिलता है, हमें उल्लेख मिलता है। क्योंकि ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में लोग ऐसे थे, शाकाहारी भी थे और कैसे थे, मांसाहारी भी थे। वो सूरा, मतलब जो शराब का सेवन, सूरा आज की टर्म में शराब का सेवन भी क्या करते होंगे, है ना। या फिर क्या थे भी, तीन टर्म से उदर, धान्य, और क्या है, संपत्ति है। ठीक है, ये होगी एक और बात। और उस टाइम पे क्या होता था भी, अगर जैसे लोगों को व्यापार करना है, मान लो आपको क्या करना है, कोई चीज खरीदनी है, कोई चीज बेचनी है, तो उसके बदले में क्या नहीं मिलेगा आपको, पैसे नहीं मिले। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे रोकड़ा चलता है, पैसे चलते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या नहीं होगा, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपको वस्तुओं के द्वारा ही, या वस्तुओं के द्वारा क्या होता था भाई, वो एक्सचेंज का साधन हुआ करती थी। ठीक है, आप जैसे कुछ सब्जियां देंगे तो उसके बदले में आप क्या ले सकते थे, उनसे अनाज ले सकते थे। ये वाला प्रणाली कहाँ से चलती है, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड से हमें दिखाई पड़ती है। मतलब गाय, मतलब क्या, किस किस चीजों से आप क्या कर सकते थे, गाय से कर सकते थे, और घोड़े, तीन चीजें, तीन साधन हो सकते थे विनिमय के, गाय, घोड़ा, और क्या है भाई, निष्क। निष्क क्या हो सकता है भाई, गाय, घोड़ा और निष्क। ठीक है, विनिमय के कितने साधन थे भी, गाय था, गाय हुआ करती थी, मतलब गाय के बदले में आप क्या ले सकते थे, कोई चीज ले सकते थे, कोई चीज क्या कर सकते थे, बेच सकते थे। घोड़े के बदले में और क्या हो सकते थे, निश क्या है भाई, एक सोने का टुकड़ा हो सकता था, या सोने की कोई क्या हो सकती थी भाई, मतलब कोई, जैसे क्या होते थे पहले सोने के सिक्के, उस टाइम में क्या होता था, निश को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड के लोगों की अगर बात की जाए भाई, मेटल्स की कौन कौन सी धातु की उन्हें जानकारी थी, तो इसमें हमें पता चलता है तांबे और कांसा। तांबा और कांसा के लिए एक और टर्म आती है भाई, वो है हमारी अयस। क्या है, जिसमें क्या हो भी, तांबा हो और क्या हो भी, कांसा। तांबा और कांसे के लिए क्या टर्म आती थी, अयस आती थी। लेकिन इस टाइम के लोग क्या नहीं जानते थे, लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे। और एक और टर्म है भी, अष्टकदनी बताया गया था मैंने गाय को, तो जिसका मतलब क्या होता है भी, जो स्वामित्व का सूचक है।
लेकिन इससे हमें ये भी पता चलता है कि आधे लोगों को क्या थी भाई, मतलब अंकों की जानकारी भी थी। मतलब एक संभावना ये भी मानी जा सकती है कि उनको क्या थी भाई, अंकों की जानकारी थी या नंबर सिस्टम उनको क्या था, मालूम था। ठीक है, ये होगी एक और बात। तो इकोनॉमिक सेक्शन कैसा था भी, ग्रामीण संस्कृति थी, गांव में लोग रहा करते थे, और क्या माना जाता था भी, गाय को शुद्ध या पवित्र पशु भी माना जाता था। ठीक है, तो आज के लिए क्या है, इतना ही है। आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।